हेलो एवरीवन। एसएससी सीजीएल 2020 के प्री के मैथ के पेपर सॉल्यूशन में आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। मैथ का पेपर सॉल्व करेंगे, वो क्वेश्चन करेंगे जो टीयर 1 में पूछे गए हैं आपकी मेंस के एग्ज़ाम के लिए और सीएचएसएल की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, एमटीएस और रेलवे सबके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो आपको इसकी ज़रूरत है तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक वर्ग का परिमाप 124 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा ये बताना है। वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 इंटू भुजा होता है, यानी 4 का मान दिया हुआ है कितना, 4 का मान दिया हुआ है 124, तो ए का मान कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 31 मीटर हो जाएगा। हमको क्या बताना है, एरिया बताना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, एरिया ए स्क्वायर मतलब 31 गुना 31 करना है। 31 गुना 31 961 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। x + 1/x का मान दिया हुआ है 2, तो हमको क्या बताना है, हमको बताना है x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। देखो x + 1/x बराबर 2 दिया होता है तो इसका भी मान भी 1 होना चाहिए और इसका मान भी 1 होना चाहिए। इस कंडीशन में ही x बराबर 2 हो सकता है, तो यहाँ पे भी 1 का क्यूब करेंगे और यहाँ पे भी 1/1 इंटू 1 प्लस 1 का क्यूब करेंगे। 1 का क्यूब 1 और इसका 1 और 1 कितना 2 ऑप्शन नंबर 2 में, तो सही आंसर हो गया। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीचे दिए गए वृत्तचित्र 8 विभिन्न कंपनी द्वारा बेची गई कारों की संख्या को दर्शाता है। इन सभी 8 कंपनी द्वारा बेची गई कारों की संख्या कितनी है, 10,000 है। एक विशिष्ट कंपनी द्वारा बेची गई कार की संख्या को सभी 8 कंपनी द्वारा बेची गई कारों की संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। तो कौन सा कथन सही है बताना है। कंपनी बी, एफ और एच द्वारा बेची गई कारों की संख्या कितनी है, 100 है। तो देखो बी की 8 औसत संख्या ना, एफ की 12, 8 और 12 20 और 10 30। इन 30 का औसत कितना होगा, आप बोलोगे 30% का औसत होगा 10%, 30/3 यानी 10%। और पूरी कार कितनी है, पूरी कार है कितनी 10,000, यानी 10,000 का 10% निकालना है। 10,000 का 10% कितना होगा, आप बोलो 10,000 गुना 10/100 कट गए 1,000 होगा, लेकिन ये क्या कह रहा है 100 होगा, तो ये बात गलत कह रहा है, ये सही नहीं कह पा रहा। ठीक है, अब बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए द्वारा बेची गई कारों की संख्या ई द्वारा बेची गई कारों की संख्या से अनुपात 4:5 है। देखो ए द्वारा 20% बेची गई हैं और ई द्वारा 16% बेची गई हैं, तो इनका अनुपात कितना रहा है 5:4, जबकि ये क्या कह रहा है 4:5, ये तो उल्टा कह रहा है, तो ये बात भी गलत है। तो कौन सा कथन सही है, आप बोलो कोई सा कथन सही नहीं है, नो वन इज करेक्ट, तो मतलब दोनों ही गलत हो गए। ठीक है, एक पुस्तक विक्रेता ग्राहकों को 2 पुस्तकें खरीदने पर 20% की छूट और 2 से अधिक खरीदेंगे तो 25% की छूट देता है। एक पुस्तक खरीदने वाले सभी ग्राहकों को 10% की छूट दी जा रही है, मतलब कितनी पुस्तक खरीदो, 1 या 2, 10% की छूट तो मिलेगी ही मिलेगी। छात्रों को अलग से 5% की छूट दी जा रही है। एक कॉलेज में एमकॉम की पढ़ाई करने वाला छात्र सोहन ने 513 की एक पुस्तक खरीदी, तो पुस्तक का अंकित मूल्य कितना था। तो अगर सोहन क्या है, छात्र है, तो 10% की छूट तो उसको मिलेगी। मैं मान के चलता हूँ X अंकित मूल्य है, तो 10% की छूट मिलेगी, तो 9/10 में खरीद लेगा। ठीक है, और वो छात्र होने के नाते उसको 5% की छूट मिलेगी, तो ये 19/20 हो जाएगा ना। इसका मान दिया है 513 रुपये। कैलकुलेट करोगे ये कटेगा 9 से कितनी बार, 9 पंजे 45, 57 बार, 19 से कटेगा 3 बार, तो x बराबर क्या हो गया 3 × 10 × 20, 3 × 30 × 20 यानी 600। 600 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है 1 + sin θ बराबर m cos θ है। तो sin θ का मान पता करना है आपको। देखो यहाँ से आप cos θ को sin θ में बदलेंगे सबसे पहले, जिससे क्या होगा पूरी इक्वेशन sin θ में चली जाएगी। पूरी इक्वेशन sin θ में होगी तो हम आराम से सॉल्व कर लेंगे उसको। तो क्या आता है 1 + sin θ बराबर m, इसको क्या लिख सकते हैं, √1 - sin स्क्वायर θ लिख सकते हैं ना, आप बोलोगे हाँ लिख सकते हैं। तो m बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 1 + sin θ अपॉन √1 - sin स्क्वायर θ। ठीक है, और देखो नीचे वाले को और क्या लिखा जा सकता है 1 + sin θ, ये a² - b² इसमें लगाएंगे तो एक बनेगा 1 - sin θ और एक बनेगा 1 + sin θ। ठीक है, अब यहाँ पे √1/2 घात है और ये 1 घात है, तो ऊपर कितनी घात रह जाएगी, आप बोलोगे 1 घात रह जाएगी, यानी √1 + sin θ बटे 1 - sin θ अंडर में। ये किसका मान है, ये m का मान है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो m² बराबर क्या बन जाएगा, आप बोलोगे m² बराबर ऊपर अंडर हट जाएगा 1 + sin θ और नीचे 1 - sin θ। ठीक है, तो इसमें हम CND लगाएंगे, यहाँ के नीचे 1 मान लेता हूँ मैं, तो m² + 1 बटे m² - 1
बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, ओके, अपॉन कितना 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, ऊपर रह गया 2, नीचे रह गया कितना, माइनस के 2 साइन थीटा, ठीक है, 2 ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 प्लस साइन थीटा माइनस माइनस 2 साइन थीटा रह गया, ठीक है, ये प्लस आएगा 2 साइन थीटा, 2 से 2 कट गया, यानी एम स्क्वायर प्लस 1 बटे एम स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या हो गया, मैं इसकी जगह लिख देता हूँ सीधा, यहाँ से इसको मिटा दिया जाए, यानी ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1 बटे एम स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा और क्या हो जाएगा, आप बोलोगे इसको उल्टा कर दो, यानी एम स्क्वायर माइनस 1 बटे एम स्क्वायर प्लस 1, जो ऑप्शन नंबर 2 है तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। J1 बराबर दिया हुआ है सभी 5 वर्षों में कंपनी L का कुल व्यय, और J2 5 वर्षों में M का कुल व्यय, यानी L और M का अनुपात पता करना है। तो जोड़ोगे 200, 150, 350 और 300, 650 और 100, 750 और 400, 1150, 500 और 350, 850 और 200, 1050, 1100, 1200, 1350। इसका अनुपात निकालना है, 0 से 0 कट जाएगा, ये 23 बार कटेगा 5 से, ये 27 बार कटेगा 5 से, 23 अनुपात 27 हो गया, 23 अनुपात 27 ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3 इंटू ए माइनस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन प्लस ए माइनस 1 अपॉन ए का क्यूब का पता करना है। तो 3 इंटू ए माइनस 1 अपॉन ए करेंगे, 3a माइनस 3 बटे ए हो गया ये, ए माइनस 1 अपॉन ए का होल क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब प्लस 3a माइनस 1 अपॉन ए, ठीक है। ये 3a ये माइनस 3 अपॉन ए हो गया, प्लस ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब प्लस 3 का ऐसे 3a और 3 का माइनस 3a 3 अपॉन ए, ठीक है। ये किस में आएगा, ये माइनस में आएगा, तो ये बनेगा आपका, ये माइनस का बनेगा, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ये प्लस के 3 है और ये माइनस के 3 है कैंसिल, ये माइनस के 3 बटे हैं प्लस के 3 बटे हैं कैंसिल, तो क्या रह गया, ए क्यूब माइनस 1 अपॉन क्यूब ए क्यूब, ये रह गया। ये ऑप्शन नंबर 1 में, तो आप ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक राशि एक बैंक में जमा की जाती है जो साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 1.25 गुना हो जाती है, यानी 100 थी तो कितनी हो गई, 125 हो गई। तो ये 3 वर्षों में ब्याज आया 25, तो एक वर्ष में कितना आएगा, बोलोगे 25/3 आएगा, ठीक है। एक वर्ष में 25/3 आएगा, तो 7 वर्ष में कितना आएगा, आप बोलोगे 175/3 आएगा, 175/3, यानी कोई राशि अगर 300 होगी तो 7 वर्ष में 475 हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 7 वर्षों के बाद 7,60,000 की आवश्यकता हो, तो 475 का मान कितना है, आप बोलोगे 7,60,000 दिया हुआ है, 475 हुई है तो 7,60,000 हो गई, ऐसे मान लेंगे हम। तो एक का मान कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 7,60,000 बटे 475 हो जाएगा। हमको पता किसका करना है, उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसी को कितनी राशि जमा करानी चाहिए। यहाँ पे 300 जमा करा रहे हैं हम, तो ये कितनी बार कटेगा, ये कटेगा यहाँ से 160 गुना 30, 4800 गुना 30, यानी 160 बार कट जाएगा ये। तो आपका 4,80,000 आंसर हो जाएगा, 1600 बार कट जाएगा, 4,80,000 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 में छुपा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है 20 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 संकेंद्रित वृत्त बनाए गए हैं। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखो ये एक वृत्त है और एक दूसरा वृत्त है, दोनों केंद्र क्या है, एक ही है। इसकी बजाय इसकी त्रिज्या 16, इसकी त्रिज्या कितनी है 20, ठीक है। और यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करेगी। तो आपको पता है रेडियस और टेंजेंट के बीच कितना बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई पता करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करे। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस लगेगी, तो ये 12 आ जाएगा, ये आधी 12 है तो ये आधी भी 12 होगी, तो पूरी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 12 और 12 हो जाएगी। 12 और 12 कितना होता है, आप लोग 24 सेंटीमीटर होता है।
तो इस जीवा की लंबाई, इस वाली जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 24 सेंटीमीटर हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में ये 3 सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक साझेदारी फर्म में दो साझेदार विजय और प्रवीण एक असाइनमेंट पर कार्य कर रहे हैं। विजय को अकेले पूरे असाइनमेंट को पूरा करने में 12 सप्ताह लगेंगे, क्योंकि प्रवीण को अकेले 8 सप्ताह लगेंगे। कार्य के दबाव के कारण एकांतर सप्ताह के आधार पर उसे असाइनमेंट पर कार्य करने का फैसला किया गया। पहले सप्ताह में प्रवीण कार्य करेगा और दूसरे सप्ताह में विजय कार्य करेगा। इसी तरह वे आगे भी काम करेंगे। यदि वे एकांतर सप्ताह के आधार पर कार्य करते हैं तो कार्य कितने सप्ताह में पूरा हो जाएगा? देखो, असाइनमेंट पर विजय कार्य करेगा 12 सप्ते में और प्रवीण कार्य करेगा 8 सप्ते में। तो पूरा कार्य मान लेता हूँ मैं, कितना है? 24 यूनिट है। तो एक सप्ते में ये 2 यूनिट करेगा, ये 3 यूनिट करेगा। शुरुआत कौन करता है? प्रवीण करता है। तो 3 2 5, 2 दिन में 5 काम हो जाएगा। ऐसे 8 दिन में 20 काम हो जाएगा, यानी 20 काम हो गया और 8 दिन लग गए। फिर नंबर किसका आएगा? प्रवीण का। तो प्रवीण 3 काम करेगा तो 23 काम हो गया, ठीक है। फिर नंबर आएगा विजय का। विजय एक काम बच रहा है, विजय पूरा काम करता है, एक दिन में 2 काम करता है, तो कितना हो जाएगा? 9 सही 1/2 दिन, यानी 9.5 दिन है ना, वो आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में एक वृत्त निहित है, अंतर निहित है। त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB 16 सेंटीमीटर, BC 20 सेंटीमीटर और AC 24 सेंटीमीटर है। तो भुजा AB BC और AC वृत्त को DEF पर स्पर्श करती है, तो AD का माप क्या होगा? मान के चलो ये क्या है? त्रिभुज है, ये A है, ये B है, ये C है। ये एक वृत्त है जिसमें अंतर निहित है। AB की भुजा कितनी है? 16, BC कितनी है? 20, AC कितनी है? 24, ठीक है। तो मैं इसको X मान लेता हूँ। ये यहाँ पर D पे स्पर्श कर रही है, ये E पे स्पर्श कर रही है, ये F पे स्पर्श कर रही है। इसको X मान लेता हूँ तो ये भी X, इसको Y मान लेता हूँ तो ये भी Y, इसको Z मान लेता हूँ तो ये भी Z। और देखो 2X प्लस 2Y प्लस 2Z का मान कितना है? 16 और 20 36 और 24 60। तो X Y और Z का मान कितना होगा? आप बोलोगे 30 होगा। हमको AD का मान पता करना है, तो AD का मान क्या है? X का मान पता करना है, तो इसमें Y प्लस Z का मान घटा देंगे। तो Y प्लस Z का मान क्या यही है क्या? आप बोलोगे हाँ यही है। तो x प्लस वाई प्लस जेड की जगह रखूँगा 20 बराबर हो गए 30। तो x बराबर कितना हो गया? 30 माइनस 20। 30 माइनस 20 का मान क्या होता है? आप बोलोगे 10 होता है। 10 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 3 में, तो ये सही आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को 13.5% की हानि पर बेचता है। यदि वह 1274 रुपये अधिक में बेचता तो उसे कितना लाभ होता? 11% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य पता करें। मैं मान के चलता हूँ क्रय मूल्य 100 रुपये है और उसने 13.5% की हानि पर बेचा है, तो उसने मान के चलो कितने में बेचा है? 86.5 में बेचा है। और वो 1274 अधिक में बेचता तो 11% का लाभ होता, यानी 111%, 111 रुपये में बेचता। तो यहाँ से यहाँ तक का जो अंतर दिया हुआ है ना, वो कितना दिया हुआ है? 1274 रुपये। ये कितना है? 13.5 और 11 24.5, यानी 24.5 का मान है 1274 रुपये। तो एक का मान कितना है? आप बोलोगे 1274/24.5। 24.5 को लिखता हूँ मैं 49/2 लिख दूँ 2 ऊपर चला जाएगा। हमको किसका पता करना है? 100 का पता करना है। तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 1274/49 गुना 2 गुना 100, ठीक है। 49 से कटेगा 2 बार, 49 दूनी 98, बच गए कितने? 27 और 2 29, 49 छक्की 294, यानी 26 गुना 2 गुना 100 ये क्रय मूल्य हो जाएगा। 26 गुना 2 52 और 52 गुना 100 5200, यानी 5200 रुपये ना, वो इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, cos 45 और sin 15 का मान पता करना है। तो cos 45 का मान होता है 1/√2। sin 15 का मान क्या होता है? √3 माइनस 2/√2, ये होता है ना, बटे 2 √3 माइनस 1/2√2 ये होता है। गुना भाग करोगे आंसर आ जाएगा √3 माइनस 1/2√2 को √2 से गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 1 है, तो ये सही आंसर हो गया, ठीक है। जब 12 व्यक्ति के एक समूह में 58 किलो वजन वाले व्यक्ति को नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है तो इनके औसत वजन में 3.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो नए व्यक्ति का वजन पता करें। देखो नए व्यक्ति का वजन कैसे निकालेंगे? नए व्यक्ति का वजन हम निकालते हैं जो चला गया है वो। अगर वृद्धि हो रही है तो हम करेंगे प्लस, जितने लोग हैं उससे जितनी की वृद्धि हो रही है उसमें कर देंगे गुना, और अगर कमी हो रही होती तो ये आ जाएगा 58 प्लस 12 को 3.5 से करेंगे 42, यानी 100 किलो का आदमी है वो। अगर मान के चलो कमी हो रही थी तो हम करते क्या? माइनस 58 माइनस 12 गुना 3.5,
यानी कि 58 माइनस 42, मतलब जाने वाले का वजन होता है 16, आने वाले का वजन होता है 16 किलो। कमी होती है तो ऐसे माइनस करते हैं, और वृद्धि होती है तो प्लस करते हैं, और जितने दिए हुए हैं उनसे जितना बड़ा है उसको गुना कर देते हैं। ये सीधी सीधी ट्रिक है, आप दिमाग में रख सकते हो, ठीक है। और क्वेश्चन आपका हो जाएगा इससे। एक गांव के 20% निवासियों की मलेरिया से मृत्यु हो गई। एक दहशत पैदा हो गई जिसके कारण बचे हुए गांव निवासियों में से 30% गांव से छोड़ के चले गए। तो गांव की जनसंख्या कितनी हो गई? 12,000 हो गई। तो प्रारंभ में निवासियों की संख्या कितनी थी? मैं मान लेता हूँ प्रारंभ में x थी। 20% की मलेरिया से मृत्यु हो गई, तो क्या 80/100 बच गए होंगे? क्या आप बोलोगे हाँ बच गए होंगे। 30% ने गांव छोड़ दिया, तो क्या 70/100 बच गए होंगे? क्या हाँ बोलो बच गए होंगे। बराबर कितने बच रहे हैं? 12,000 बच रहे हैं एक्चुअली में। ये 4 बार कटेगा 20 से, ये 5 बार कटेगा, ये 7/10, यानी फिर 4 से काटोगे इसको 3,000 बार, ठीक है। फिर ये क्या हो गया? x बराबर 3,000 गुना 10 गुना 5/7, 3,000 दाइन 30,000 पंजे 1.5 लाख, इन 1.5 लाख/7 आंसर हो गया आपका। काटो, 21 7 दूनी 14 बच गया 1, हो गया 10, 7 एकम 7 बच गए 3, 7 चौके 28, 214 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 214 से ये आंसर स्टार्ट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DF और दिया हुआ 2AB बराबर DE, तो BC बराबर 8 है, तो EF की लंबाई पता करनी है। अगर 2AB बराबर DE है तो AB/DE क्या हो जाएगा? आप बोलोगे 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो गया, ठीक है। तो BC की लंबाई 8 है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? 1:2 होगा। BC की लंबाई 8 है, तो BC के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? EF है, तो BC और EF का अनुपात भी कितना होगा? आप बोलोगे 1/2 होगा। तो BC की जगह लिखता हूँ मैं 8, EF की जगह लिखूंगा मैं EF, क्योंकि EF पता करनी है, बराबर 1/2। तो EF का मान क्या हो जाएगा? यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई कराओ, EF बराबर 8 गुना 2, 8 गुना 2 क्या लिख सकता हूँ मैं? 16 लिख सकता हूँ। तो क्या आंसर हो गया? 16 आंसर हो गया, 16 सेंटीमीटर। ये कहाँ पर है? ये ऑप्शन नंबर 2 में, तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। 9, 24 और 36 से पूर्णतः विभाजित है। सीधी सी बात है, LCM लेने के लिए बोल रहा है, तो 36 से तो बड़ा ही आएगा, क्योंकि 24 है ना, उसका भाग 36 में नहीं जाता है, तो 36 से बड़ा एक ही है, 72, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन बोला 2017-18 के दौरान आयात वर्ष 2016-17 के दौरान आयात का कितना गुना है? तो देखो 2017-18 के दौरान कितना है? 1600। यहाँ पे देखेंगे हम 1600 दिया हुआ है ना, ये 1600, ये 1200 कितना गुना है यहाँ पे पूछ रहा है, यानी 1600/1200 पूछ रहा है। 0 से 0 काटोगे, 0 0 काटोगे, 4/3 है। 4/3 को हल करोगे तो कितना आएगा? 1.33 आएगा। 1.33 किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ये ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, तो ये आपका सही आंसर हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और सही का चयन करें। 156 सेंटीमीटर जिसकी ऊंचाई है, उसका वजन है 69, 155 है जिसका 68, 145 का 61, 142 का 60, 141 का 58, 139 का 55 और 135 का 45। देखो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है वैसे वैसे वजन भी बढ़ रहा है, आप देख रहे होंगे। तो केवल एक ही बात सही निकलती है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है वैसे वैसे वजन बढ़ रहा है, यानी ऊंचाई बढ़ने के साथ भार बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। 1 से 430 तक कितनी संख्या है जो 7 और 11 से दोनों से डिवाइड है? 7 और 11 से डिवाइड होने का मतलब क्या है? ये दोनों को प्राइम नंबर है ना, तो 7 और 11 का मतलब 77 से डिवाइड है। अब 77 से 430 में भाग देंगे तो कितनी संख्या डिवाइड होंगी? आप बोलोगे भाग देंगे, देखो 77 पंजे होता है 385, 77 से कितना होता है 462, तो यानी 5 संख्या है ना वो डिवाइड होंगी। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो गया, ठीक है। एक आदमी 48 किलोमीटर दूर एक स्थान पर नाव चला कर जाता है और 14 घंटे में वापस आ जाता है। वह पाता है कि वह धारा के साथ 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसी समय धारा के विपरीत वो 3 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। यानी कि उसकी डाउनवर्ड स्पीड कितनी होगी? 4x, और अपवर्ड स्पीड कितनी हो गई उसकी? 3x। ऐसी कह रहा है ना सेम टाइम में। तो दूरी चलनी है उसको 48 किलोमीटर, तो पहले डाउन जाएगा तो 4x की स्पीड से जाएगा, और फिर अप आएगा तो 3x की स्पीड से अप आएगा। पूरे में उसका समय कितना लग रहा है? 14 घंटे लग रहा है। सॉल्व करोगे 48 कॉमन आएगा, 4 और 3 7x, नीचे 4 3 12x स्क्वायर बराबर 14। एक x से एक x कट जाएगा, 7 से 2 बार कट जाएगा, 2 से 24 बार कट जाएगा, तो 12x बराबर क्या हो जाएगा? आप बोलोगे 24 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? आप बोलोगे 2 हो जाएगा। यानी डाउन स्पीड कितनी होगी? 4 दूनी 8, अप स्पीड कितनी होगी? 6। तो धारा की स्पीड पता करनी है, तो धारा की स्पीड कितनी हो जाएगी? 8 - 6/2, यानी कि 2/2, यानी 1 किलोमीटर प्रति आवर। जो ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। k + 1/k बराबर +2 बराबर 0 है, तो k की घात 10 + k की घात 11 का 1/k की घात 11 का मान पता करना है। k + 1/k बराबर कितना आएगा? यहाँ से -2 आएगा। तो इस कंडीशन में k का मान कितना हो जाएगा? आप बोलोगे -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे -1 की घात 10 करेंगे प्लस 1/-1 की घात 11 करेंगे। -1 की घात 10 का मान कितना होता है? 1,
माइनस 1 की घात 11 का मान कितना होता है -1, यानी 1 - 1 का मान पता करना है। ये 0 हो जाएगा, 0 ऑप्शन नंबर 4 में, तो ये सही आंसर हो गया। ठीक है, 14:30 समानुपात 7:x का मान पता करना है, यानी 14/30 बराबर 7/x का मान पता करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा 7 दूनी 14, तो x बराबर कितना आएगा 30/2। 30/2 का मान कितना 15। 15 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो गया। ट्राइंगल XYZ में P ट्राइंगल XYZ का अंत्य केंद्र है। कौन XYZ बराबर 50 डिग्री है, तो आपको पता करना है, किसका पता करना है आपको, XPZ का मान पता करना है। देखो ये x, ये y, ये z, ठीक है। P क्या है, अंत्य केंद्र है, और XPZ का मान पता करना है, और XYZ का मान दिया हुआ है, ये 50 डिग्री दिया हुआ है, तो XPZ बराबर क्या होगा, बराबर होगा 90 प्लस एंगल y/2, ये 90 प्लस 50/2 बराबर 90 प्लस 25। 90 प्लस 25 कितना होता है 115 डिग्री होता है, जो ऑप्शन नंबर 3 में, तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। दो वृत्तों की परिधि 308 सेंटीमीटर और 440 सेंटीमीटर है, इनकी त्रिज्याओं के मध्य अंतर कितना है, तो देखो 2πr इसकी त्रिज्या होती है, तो 2πr2 माइनस 2πr1, ऐसे इनकी त्रिज्याओं के मध्य अंतर होगा। ये कितना होगा 440 में 303 गए 8 गया, तो 132, 2 गुना 22/7 r2 माइनस r1 बराबर 132, 22 दूनी 44, ये 3 बार कट गया, r2 माइनस r1 बराबर क्या हो गया 3 गुना 7। 3 गुना 7 कितना होता है 21 सेंटीमीटर होता है। 21 सेंटीमीटर कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में। सारे क्वेश्चन करवा दिए गए हैं, उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ठीक है, नहीं लगे तो मत करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद टू एवरीवन।